हेलो फ्रेंड्स। आज हम करने वाले हैं अपना नरेशन का थर्ड पार्ट, जिसमें हम करेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को कैसे इनडायरेक्ट में चेंज करना होता है। इससे पहले हमने कर लिए हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे चेंज करना है, और उससे पहले हमने जो जनरल रूल्स थे कि दिस कंजक्शन डेट लगाना है, प्रोनाउन को कैसे चेंज करना है, लास्ट डे की जगह प्रीवियस डे लगाना है, देन की जगह दिस की जगह देर लगाना है, वगैरह वगैरह, वो हमने पहले कर लिए थे। इससे पहले के वीडियो आज स्टार्ट करें। जल्दी से लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। और अगर पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। तो स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक है, हमने करना है इम्पेरेटिव सेंटेंस को किस तरीके से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनमें कोई ऑर्डर, कमांड, डायरेक्शन, रिक्वेस्ट, सजेशन या एडवाइस का भाव व्यक्त हो। जिनमें इम्पेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनमें ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, सजेशन और एडवाइस एक्सेट्रा आदि का भाव हो, उन्हें हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। जैसे आपको लिख कर दिखाता हूँ। She said please bring my book। अब ये जो है प्लीज ब्रिंग माई बुक, इसमें उसने रिक्वेस्ट की है। हमें पता भी चल रहा है कि प्लीज से हम रिक्वेस्ट करते हैं तो ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है, और इसको हम जब चेंज करते हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। उसमें पहली बात यह ध्यान रखनी है कि रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब आपको बताया था, ये वाली रिपोर्टिंग वर्ब होती है। ये वाला रिपोर्टेड स्पीच होता है, ये रिपोर्टर होता है। रिपोर्टिंग वर्ब को भाव के अनुसार रिक्वेस्ट, ऑर्डर, सजेस्ट, एडवाइस एक्सेट्रा में बदलना है। दूसरी बात इसमें यह ध्यान रखना है कि कंजंक्शन डेट के स्थान पर टू का यूज करना है। और ये जो
प्लीज, काइंडली, ऐसे जो शब्द आते हैं उनको हमने हटा देना होता है। जैसे कि सी requested to bring her book, ये हमारा इस तरीके से सही होगा। प्लीज को हमने हटा देना है, काइंडली होगा तो भी उसको हटा देना है, डेट की जगह हमको टू का यूज करना है, और रिपोर्टिंग वर्ब को हमने सिचुएशन के हिसाब से जिस तरीके का सेंटेंस होगा, कमांड वाला होगा तो हम कमांड लगा देंगे, ऑर्डर वाला होगा तो हम ऑर्डर्ड टू लिख देंगे, सजेशन वाला होगा तो सजेस्टेड टू लिख देंगे, एडवाइस वाला होगा तो एडवाइस्ड टू लिख देंगे, रिक्वेस्ट वाला है तो रिक्वेस्टेड टू हमने लिख दिया। अब इसमें नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। अब अगर इंपेरेटिव सेंटेंस नेगेटिव में हो तो हम डेट की जगह नॉट टू या फॉरवर्ड का प्रयोग करते हैं। इसका एग्जाम्पल आपको लिख के बताता हूँ। He said to me, do not park here। ये जो इम्पेरेटिव है और नेगेटिव सेंटेंस है, इसके अंदर हमने नॉट, डेट की जगह नॉट टू या फॉरवर्ड का यूज करना होता है। बाकी जो है ऑर्डर्ड, कमांड, रिक्वेस्ट, सजेस्टेड, एडवाइज्ड, ये सब हमने रिपोर्टेड वर्ब की जगह यूज करने ही करने हैं। शी सेड टू मी, शी suggested me, not to park there। अब इसमें अगर हमने फॉरवर्ड का यूज करना है तो हम नॉट टू का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि फॉरवर्ड का मतलब ही मना करना होता है। फॉरवर्ड का मतलब मना करना होता है। अब इसको फॉरवर्ड का यूज से अगर बनाएंगे तो हम लिखेंगे सी फॉरवर्ड मी टू पार्क देयर। इस तरीके से हमने, अगर नेगेटिव इम्पेरेटिव हो तो उसमें नॉट टू या फॉरवर्ड का यूज करना होता है। इसके बाद कुछ सेंटेंसेस होते हैं लेट वाले जो सेंटेंसेस होते हैं वो भी इम्पेरेटिव सेंटेंसेस ही होते हैं, और लेट वालों को हमने कैसे सोल्व करना होता है ये हम अभी करेंगे। सजेस्ट, एडवाइस, एटसेट्रा
लेट वाले सेंटेंसेस, लेट वाले सेंटेंसेस से भी हमें ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, सजेस्ट आदि का भाव व्यक्त होता है, इसलिए ये भी इम्पेरेटिव सेंटेंस ही होते हैं। तो लेट वाले को हम दो तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि आपको करके बताता हूँ एक सेंटेंस। सी said to me, let us go to market। अब इसमें अगर टू वाला डेट की जगह टू का यूज करके बनाएंगे तो भी बन जाएगा, अगर डेट का यूज करके बनाएंगे तो भी बन जाएगा। सी suggested to me to go to market, ये हमारा सही है। या फिर सी asked me सी asked नहीं होगा, suggest ही है। सी suggested to me that we should go to market। अब इसमें ध्यान रखने की बात यह है कि जब हम इस लेट वाले को शुड वाले सेंटेंस में चेंज करेंगे तब हमें डेट का यूज करना है, और शुड वाले में सेंटेंस में चेंज करेंगे तो हमें डेट का यूज करना है। नहीं तो हमें पहले वाला जो टू वाला हमने इम्पेरेटिव सेंटेंस का रूल किया था वही वाला अप्लाई कर देना है, लेट को हटा देना है। इसमें हम टू और डेट दोनों का यूज कर सकते हैं। इसके आगे लेट से हमें विश या इच्छा का भाव भी व्यक्त होता है। लेट वाले सेंटेंस से हमें विश का भाव व्यक्त हो तब रिपोर्टिंग वर्ब को विश में बदलना है। और डेट वाला मेरे ख्याल से रूल आपको ज़्यादा समझ आएगा और वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है। एग्जांपल कर लेते हैं। He said let him be my friend। अब उसने इच्छा की है कि उसे मेरा दोस्त बनने दो। She wished that he should be her friend। इस तरीके से हमने रिपोर्टिंग वर्ब को
विश में चेंज कर दिया, और दैट का यूज इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे इस इम्पेरेटिव सेंटेंस को हमने शुड का यूज करके असर्टिव बनाया है। उससे आगे रिक्वेस्ट वाला हमने कर लिया। उससे आगे लेट वाला एक और तरीके का सेंटेंस होता है जिसको हम टू लेट कंजक्शन की जगह यूज करते हैं। कभी कभी लेट को टू लेट में बदलना पड़ता है। वो कैसे सेंटेंस होते हैं वो आपको एग्जांपल बताता हूँ। जैसे आई सेड टू हर लेट मी go to market. I requested her to let me go to market. इस तरीके के सेंटेंसेस भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकती हैं। इंपेरेटिव सेंटेंसेस के इतने रूल्स थे। कल हम करेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के रूल्स, और आज अंत में कर लेते हैं हमारे 5 वोकैबुलरी वर्ड्स जो कि हम डेली करते ही करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि कैसे चल रहा है, और शेयर कीजिए। पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वोकैब वर्ड्स नंबर 1 आज का है इनवोक। इनवोक इनवोक होता है तलब करना। सिनोनिम इसका होता है एड्यूस, इंस्टेंस। एंटोनिम इसका होता है नंबर 2 प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट होता है महत्वपूर्ण। सिनोनिम वेल नोन। एंटोनिम अनइम्पोर्टेंट। अनइम्पोर्टेंट। नंबर 3 डिसेंट। असहमति। असहमति। आर्गुमेंट। डेमो। एग्रीमेंट। नंबर 4 डिट्रैक्ट। डिट्रैक्ट कम करना।
कम करना, इसका हो गया D माइनस। एंटोनिम एनहांस। नंबर 5 परटर्ब, घबरा जाना। अपसेट, रीअश्योर। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। हैव ए नाइस डे। स्टे सेफ, स्माइलिंग एंड ब्लेस्ड। Keep supporting, keep sharing. Thanks.